सत्य को जानने का मतलब ये होता है कि सत्य को जानते ही आप भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों को ही जानते हैं। लेकिन उसकी खोखली चीज़ें नहीं, उसकी बाह्य चीज़ें नहीं, उसके उपकरण नहीं, पर उसकी असलियत। और उसकी असलियत यह है कि मनुष्य का भविष्य बहुत उज्जवल है, अगर वो चाहे, और न चाहे तो दुर्दम है, फिर उसका कोई इलाज नहीं। अगर वो चाहे तो उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। आज वो मानव स्थिति में खड़ा है। मानव स्थिति से जरा सा ही ऊंचा उठते ही उसका भविष्य बदल सकता है। सारा कुछ जो कुछ आज वर्तमान में इतना दुखदाई और दुर्धर दिखाई दे रहा है, वो सारा ही एकदम से खत्म हो करके मनुष्य उस भविष्य के ओर ऐसा अग्रसर होता है कि उसे आश्चर्य होता कि वाकई में क्या मैं वही हूँ जो था, जो मैं संसार में आया था, क्या मैं वही हूँ? ऐसा भविष्य आपके अंदर निहित है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि एक बीज में उसका जो कुछ भी भविष्य का नक्शा है, जो उसमें से पेड़ निकलने वाले हैं, सभी सूक्ष्म से लिखे हुए हैं। इसी प्रकार आपका भी भविष्य आपके ही अंदर लिखा हुआ है। वो इस प्रकार जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जो आपके सामने है, इसी से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। पहले तो ये जानना चाहिए कि सूक्ष्म में हम क्या हैं। जब तक आप इसे नहीं जानिएगा, आप अपने भविष्य के बारे में भी नहीं जान सकते कि सूक्ष्म में हम किस लिए बनाए गए, हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं और हम कौन सी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये जानने से पहले हम पहले हैं क्या, उसे समझ लेना चाहिए। ये आपका वर्तमान का, ये आपकी वर्तमान स्थिति है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि वर्तमान का जो सूक्ष्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के वर्तमान के सूक्ष्म के बारे में मैं आपसे बताने वाली हूँ, जो आपके अंदर अभी इस वक्त पूरी तरह से स्थित है, मौजूद है। यह आपके अंदर बसी हुई पूरी तरह की एक व्यवस्था परमात्मा ने बड़ी सुंदरता से की हुई है। आपके अंदर कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है और उसके नीचे ये जो चक्र है, इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और कुंडलिनी जो है, ये स्वयं मूलाधार कहला जाए कि ये मूल का आधार है, मूल का आधार है। लेकिन इसका चक्र बाह्य में बाहर है, जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं। इस चक्र के बारे में आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अबोधिता इसका गुण है, इनोसेंस इसका गुण है। अब ये हमारे अंदर गुण है। कोई आदमी होता है बहुत अबोध होता है, बहुत इनोसेंट होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये इतना भोला कैसे, इतना सीधा कैसे, ये इसमें कैसे इतनी सादगी कैसे रहेगी। बात यह है, उसका ये चक्र जो है, ये अभी तक किसी तरह से क्षत नहीं हुआ, उस पर कोई हानि नहीं आई। इसका मतलब यह है कि यह आदमी अभी दुनिया के खुराफातों से ज़रा दूर ही रहा है, इसको वो चीज़ें छुई नहीं, इससे ये चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र का खराब होना बड़ा नुकसानदेह होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि इससे कितनी गंदी बीमारियां हो सकती हैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आदमी पागल हो सकता है। आजकल जो बीमारियां अमेरिका में हो रही हैं, एड्स आदि, वो सब इसी चक्र की खराबी से होती है। और अनेक तरह के ऐसे रोग जिसे कि हम कहते हैं कि जो गंदे रोग होते हैं, वो भी इसी चक्र के खराबी से होते हैं। और दूसरे जो रोग, बहुत से रोग जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो भी इसी चक्र के खराब से होते हैं। अब इस चक्र की हमारे यहाँ स्थिति शुरू से बनी। जब हम बाल्यावस्था में थे तभी से चक्र हमारे अंदर स्थित है। ये सब सर्व से प्रथम जो हम श्री गणेश को मानते हैं, उनका ये चक्र है। अब ये कहना कि श्री गणेश को हम क्यों माने, न माने, मैं नहीं कहती कि आप लोग मानिए, क्योंकि हर चीज़ आपको दिखाए बगैर आप मानने वालों में से नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर आपसे हम कोई बात कह रहे हैं तो इस चीज़ को एक धारणा के रूप से तो आप समझ सकते हैं, और उसके बाद अगर ये चीज़ आपके सामने साक्षात हो जाए तो उसको मानने में कोई हर्ष नहीं होना चाहिए। ये चक्र आपके अंदर स्थित है, बड़े अच्छे से स्थित है। इस भारतवर्ष में बहुत लोगों पर इतनी कृपा इस देश की, इसके संस्कृति की है कि इस चक्र पे हानि बहुत कम है। और देशों में इस पर बहुत हानि हुई है। और देशों में सोचे कि ये चक्र एकदम सुप्तावस्था से भी गई बीती दशा में है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।